यार भाई ने बात बता, मैं ना जॉब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दूँ और लाइफ लॉन्ग बैठ के खाऊं। तो मेरे को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बता जिसके अंदर अच्छे रिटर्न्स आ सके। बात तो तुमने भी वही कर दी है जो सबके दिलों में है इस टाइम पर। बट उसके लिए कम से कम तुम्हें कितना पैसा चाहिए हर महीना? भाई मैं ये मानता हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मुझे अप्रॉक्स 1 लाख रुपए अगर मिल जाए पर मंथ, तो मेरी लाइफ अच्छी चल सकती है। तो लाख रुपए अगर महीने का अगर आपको कमाना है और इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप बात करते हो, तो कम से कम भी आपका 2 से 3 करोड़ रुपया होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दूंगा। तो फिर मुझे क्या रिटर्न मिलेगा इसके अंदर? तो आप 2 करोड़ निफ्टी के अंदर लगा दो। चलो। अगर आप पिछले 10 साल तक का रिकॉर्ड उठा के देखते हो तो निफ्टी कभी भी नीचे नहीं गिरा। गिरता है, एक साल गिरेगा, अगले साल 20% दे जाएगा। इस साल 10% गिरा, अगले साल 20% ऊपर चले जाएगा। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 13.5% के आसपास से उन्होंने रिटर्न दे रखा निफ्टी ने पर ईयर का। एवरेज के अंदर है ये, मतलब कभी उसने 20% नीचे गिर गया, अगले साल 30%, अगले महीने या अगले साल के अंदर वो 30% बढ़ गया, तो उसके हिसाब से आपकी एवरेज 12 से 13% निकल जाती है। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि 2 करोड़ पे 12% भी आपको हर साल का मिल रहा है, तो आपके पास आ रहा है 24 लाख रुपये, जो कि लीगल है। ठीक है। एक नंबर का पैसा हो गया, आपने 2 करोड़ एक नंबर का लगाया, आपके ऊपर 24 लाख आपको हर साल का मिल रहा है। आधा परसेंट 2 करोड़ रुपए का हर साल हर महीने आप निकालते रहो। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपया, यही आपकी डिमांड थी। इतना ही। एक साल के अंदर आपने कितना पैसा निकाला अभी तक? भाई तकरीबन 12 लाख। और आपको मिला कितना है? 24 लाख। तो आपका कितना हो गया एक साल के बाद? 1 करोड़ 2 करोड़ 12 लाख हो गया। 2 करोड़ 12 लाख हो गया। इसी तरीके से अगर आप अगले 5 साल तक लगातार आप निकालते रहते हो 12-12 लाख रुपए हर साल के हिसाब से, आपको पता है आपके पास कितना अमाउंट हो चुका होगा? और भाई तकरीबन 3 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही। मतलब मैं 60 लाख रुपए निकाल भी चुका हूँ और मेरा 1 करोड़ बढ़ भी चुका है। और यही अगर आप 20 साल तक के लिए कर लेते हो तो आप कितना समझते हो आप क्या होगा? भाई इसका तो मैं कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहा। अगर आप 20 साल तक यही चीज़ कर लेते हो तो आप कम से कम भी 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपया तो आप निकाल चुके हो बात मार्केट से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? 2 करोड़। 2.5 करोड़ तो आपने निकाल ही लिया। और आपके पास अभी भी कॉर्पस पता कितना पड़ा होगा? कितना होगा? कम से कम भी 8 से 10 करोड़ रुपया, जो आपके बाद आपके घर वालों के काम आएगा। सही है यार ये इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए मुझे किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? निफ्टी के अंदर? निफ्टी के अंदर निफ्टी 20 के नाम से एक स्टॉक आता है, हाँ। वो एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है। तो निफ्टी जितना चल रहा है वो उसके 1% की कॉस्ट के ऊपर चलता है। तो आज की डेट में 24,000 की रेंज के अंदर, 22 से 24 की रेंज के अंदर घूमता रहता है निफ्टी। तो वो 220 से 240 की रेंज में घूमता है। कल को अगर निफ्टी 10% गिर भी जाता है तो 24,000 के अंदर 10% गिरता है तो 2400 रुपये का 2400 का फ़र्क आता है टोटल पे। आपके में सिर्फ 24 रुपये का फ़र्क आएगा। ओके। ये तो सेफ है, ये मतलब प्रॉपर इसके अंदर कुछ रिस्क वगैरह भी होता है? देखो वैसे सेफ है अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें, क्योंकि भारत तो नहीं गिरने वाला, हिंदुस्तान तो नहीं गिरेगा। निफ्टी में तो वैसे भी मैंने सुना है टॉप की कंपनीज और टॉप के बैंक्स ही होते हैं। टॉप की 50 कंपनीज होती हैं। इस महीने अगर 50 में से कोई भी एक कंपनी काम नहीं कर पा रही है तो वो चाहे रिलायंस ही क्यों ना हो, अगले महीने वो निकल जाएगी। अच्छा। उसकी जगह जोमेटो अच्छा काम कर रहा था तो जोमेटो आ जाएगा टॉप 50 में। बस तो फिर तो इसके अंदर रिस्क मेरे हिसाब से बहुत कम है। लेकिन जैसे कि सब कहते हैं कि मार्केट में पैसा लगाओगे तो कभी भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट तो किसी के भी घर से नहीं आती है, वो जब मन करेगा वो तब गिर सकती है। बट हाँ, अगर लॉन्ग टर्म 10 से 20 साल तक की आपकी है सोच 2 करोड़ नहीं निकालने, तो आराम से बैठ के खा सकते हो और आने वाली जनरेशन के लिए पैसा छोड़ के ही जाओगे अच्छा खासा। थैंक यू भाई।